नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स खरीदने में दिक्कत आती है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में शेयर्स खरीदने में दिक्कत आती है, या टाटा ग्रुप की टॉप कंपनीज कैसे निवेश करें समझ में नहीं आता है, तो एनएससी आप सभी के लिए ऐसा प्रोडक्ट लेके आने वाला है, इनफैक्ट आ गया है, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली निवेश कर पाएंगे। और ये प्रोडक्ट केवल कैश मार्केट के लोगों के लिए नहीं है, डेरिवेटिव वालों के लिए भी है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये, जहां पे कल एनएससी ने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप का लॉट साइज घटाया था एज पर सेबी रूल्स। वहीं आज एनएससी ने कर दिया है बड़ा धमाका। एनएससी 4 नए इंडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। अब इनकी सारी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। हालांकि कल जो हुआ उसमें तो अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज जो हुआ है उसमें अपने को पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बात है इन्वेस्टर्स की। शुरू करता हूं आप सभी के साथ एक एक करके सारे के सारी चीजें शेयर करना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है बाजार में। NSE to introduce 4 new indices in capital F&O segment from 8th April। 8 अप्रैल से ही हो रहा है भाई साहब। निफ्टी 50 सुना है? भारत की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? रिलायंस का। यह भी कहा जाता है कि आप डायरेक्ट निफ्टी के ETF में निवेश मत करो। निफ्टी के रिलायंस, TCS, इंफोसिस, HDFC बैंक और ICICI में इक्वल वेट में पैसा लगाओ। 100 रुपए लगाने, पांचों में 20-20 लगा दो, समझ लो पूरा निफ्टी ETF खरीद लिया आपने, क्योंकि इन्हीं का वेटेज है, बाकी सब तो चिंदी चोर की तरह है। इसी तरीके से जो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, 4 नए सेगमेंट ला रहा है। तो समझते हैं कौन कौन से 4 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है टाटा ग्रुप 25% कैप। दूसरा सेगमेंट है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें 50 रेशो, 30 रेशो, 20 रेशो है। तीसरा सेगमेंट है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 50, 30, 20 रेशो है। और चौथा है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू सर्कुलर इशूड बाय एनएससी अर्लियर टुडे। तो ये 4 नए आपके लिए इंडाइसेस आने वाले हैं बाजार में 8 अप्रैल से। समझने में दिक्कत हो रही होगी, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे निफ्टी 500 है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है। सेंसेक्स तो बीएससी का प्रोडक्ट है, लेकिन निफ्टी 50 एनएससी का प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है, भारत की टॉप 50 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट और जो आपका एफएनओ में है उसको देखते हुए आती हैं। इसी तरीके से ये 4 इंडाइसेस बनाई हैं एनएससी ने, जिसमें किस रेशो में क्या आने वाला है वो अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टाटा ग्रुप की 25% कैपिटल इंडेक्स बनाई है इसमें, जिसमें टोटल 10 स्टॉक्स लिस्टेड होंगे। ठीक है जी, कमाल हो रहा है। टाटा ग्रुप की एक इंडेक्स बनाया है जिसमें 10 स्टॉक लिस्टेड होंगे। अब इन 10 स्टॉक में सबसे ज्यादा वेटेज होगा टीसीएस का, अकेले का 25% वेटेज। तो जो इस इंडेक्स में ट्रेड मारा करेगा ना, वो केवल टीसीएस का भाव देख लेना। अगर टीसीएस का भाव ऊपर जा रहा है तो ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, आप बाय कर सकते हो। तो ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियरी हो गया, बेनिफिट हो गया। और इन्वेस्टर्स को टाटा ग्रुप में निवेश करना है, इंडेक्स खरीदो यार, डायरेक्ट एनएससी ने लॉन्च कर दिया है। और मेरे को लगता है ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद आएगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि टाटा ग्रुप पे भरोसा है। सेकंड नंबर पे टाटा मोटर्स का वेटेज होगा 16% का, देन टाइटन का 15% का, टाटा स्टील का 12%, ट्रेंट का 8%। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आप इस इंडेक्स के ईटीएफ में पैसा लगा रहे हो, 100 रुपए लगा रहे हो, तो 100 रुपए 25 रुपए चले जाएंगे टीसीएस में, 16 रुपए चले जाएंगे टाटा मोटर्स में, 15 रुपए चले जाएंगे टाइटन में, 12 रुपए टाटा स्टील में, 8 रुपए ट्रेंट में, 6 रुपए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में, 6 रुपए टाटा पावर में, 5 रुपए इंडियन होटल्स में, 3 रुपए टाटा मोटर्स के डीवीआर में और 3 रुपए टाटा एलएक्सआई में। तो ये इंडेक्स है टाटा ग्रुप की। आगे एक इंडेक्स बनाई है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग थीम को ध्यान में रखते हुए बनाई है। इसमें रेशो क्या दिया है, 50%, 30%, 20%। तो जो लार्ज कैप होगा ना मैन्युफैक्चरिंग में, जो लार्ज कैप कंपनियां है, निफ्टी 500, अभी एक निफ्टी 500 इंडेक्स है, उसमें 500 शेयर्स हैं। अब उन 500 शेयर्स में से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थीम से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको अलग करा जाएगा। उन स्टॉक्स में से देखा जाएगा लार्ज कैप कौन सा है, तो उन लार्ज कैप स्टॉक्स को 50% का रेशो दिया जाएगा।
उनमें फिर मिड कैप को 30% का और स्मॉल कैप को 20% का। तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ट्रस्ट करते हो तो लगाओ ईटीएफ में पैसा, और ट्रेड कर रहे हो तो वहां भी देखना। इसी तरीके से ये जो आपका इंडेक्स होने वाली है इसमें 75 शेयर्स होंगे। द इंडेक्स विल हैव 75 constituents and the weightage of the stock is based on each stock's free float market cap। और जो वेटेज तय करा जाएगा वो किस शेयर में कितना सौदा होता है डेली बेसिस में, फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हैं उसके बेसिस पे, यानी कि जो शेयर प्रमोटर वगैरह के पास नहीं है, मार्केट में ट्रेडेबल है, उसके दम पर वेटेज दिया जाएगा। और इसके लार्ज कैप को 50%, मिड कैप को 30%, स्मॉल कैप को 20%, ये होने वाला है। ठीक है जी। आगे देखें द टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर मैं इसके टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं, कौन से वाले की, अभी हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग थीम की। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम में टॉप आपके जो 10 होने वाले हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये सबसे बड़ा होगा आई थिंक, सन फार्मा है, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील माफ कीजिएगा, एंड सिप्ला, ये स्टॉक होने वाले हैं टॉप 10। सिमिलरली इसी तरीके से तीसरी इंडेक्स है इनकी निफ्टी 500 मल्टी कैप की इंफ्रास्ट्रक्चर। रेशो सेम है, लार्ज कैप को 500, मिड कैप को 30%, स्मॉल कैप को 20%। 75 शेयर्स इसमें भी होने वाले हैं, फ्री फ्लोट के द्वारा इनका वेटेज तय करा जाएगा। टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं ध्यान से समझिए। एलएनटी है, रिलायंस इसमें भी है, भारती एयरटेल है, एनटीपीसी है, मैक्स हेल्थ केयर है, पावर ग्रिड है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इंडियन होटल है, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट, ये है। और एलएनटी का हाईएस्ट वेटेज रहने वाला है 10.35% का, और आपका वाइल अदानी पोर्ट हैज वेटेज ऑफ 2.29%। ठीक है। फोर्थ इनकी इंडेक्स होने वाली है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर, विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर। मिड कैप और स्मॉल कैप से ये स्टॉक्स को डिफाइन करेंगे, और द इंडेक्स इंक्लूड्स अप टू 30 स्टॉक्स। 30 स्टॉक्स होने वाले हैं सिलेक्टेड फ्रॉम द मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स। तो मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स जो है उसमें से 30 स्टॉक ये चुनेंगे। स्टॉक के 6 महीने के जो लास्ट 6 महीने का फ्री फ्लोट है उसके हिसाब से स्टॉक्स चुने जाएंगे। तो ये 4 इंडेक्स बनने वाली हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। वैसे तो मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। एक बार रिपीट कर दूं तो निफ्टी का टाटा एक इंडेक्स बनेगा जिसमें 10 शेयर होंगे, सबसे ज्यादा वेटेज आपका टीसीएस का है। निफ्टी का एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बनने वाला है, 75 शेयर्स होंगे, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 75 शेयर्स होंगे, सेम रेशियो है, 50 लार्ज कैप, मिड कैप 30 और 20 स्मॉल कैप। तो अब डायरेक्ट निवेश ईटीएफ के द्वारा आसान होगा, और ट्रेडर्स के लिए 4 नए इंडाइसेस बाजार में आ रहे हैं, घरों दबा के ट्रेड जहां पे दिल कर रहा है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।